40 साल इंतजार खत्म। पाकिस्तान ने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत लिया। कौमी एथलीट अरशद नदीम ने मेंस जेवलिन मुकाबलों में तारीख बदल दी। अरशद नदीम ने फाइनल में अब तक की सबसे लंबी 52.97 मीटर की थ्रो करके रिकॉर्ड कायम कर दिया। अरशद नदीम की पहली थ्रो ज़ाया हो गई, दूसरी 92.97, तीसरी 88.72, चौथी 91.79 और पांचवी थ्रो 84.97 मीटर की फेंकी गई। पाकिस्तान ने ओलंपिक्स में आखिरी गोल्ड मेडल 1984 में जीता था। ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अरशद नदीम को मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, अरशद नदीम आप पूरी कौम का फ़ख्र हैं। पेरिस ओलंपिक्स में तलाई तमगा जीत कर आपने हमारा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा, अरशद नदीम ने 2 थ्रो 90 मीटर से ज़ायद फासले पर फेंके, वो रिकॉर्ड बनाकर ओलंपिक की तारीख में अमर हो गए हैं। अरशद नदीम ने पूरी कौम को खूबसूरत तोहफ़ा दिया है। अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल ही नहीं कौम के दिल भी जीत लिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की कौमी एथलीट अरशद नदीम को मुबारकबाद। कहा, अरशद नदीम ने 52.97 मीटर का रिकॉर्ड कायम करके अपनी बरतरी साबित कर दी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने अरशद नदीम की कामयाबी को तारीखी करार दे दिया। कहा, पूरे मुल्क को आपकी तारीखी कामयाबी पर फख्र है। रिकॉर्ड थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीतना आपकी मेहनत, लगन और अज़म का सिला है। महंगाई के सताए आवाम को फिर बिजली का जोरदार झटका। बिजली की कीमत में 2 रुपये 56 पैसे फी यूनिट इजाफा। नेपरा ने इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली की कीमत में इजाफा जून की फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। सार्फिन से इजाफी वसूलियां अगस्त के बिलों में की जाएंगी। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया का चीनी महंगी करने का फैसला। वज़ीर आज़म पैकेज के तहत चीनी 5 रुपये फ़ी किलो महंगी कर दी गई। चीनी की नई कीमत 114 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर। आम सार्फिन के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की फ़ी किलो कीमत 160 रुपये हो गई। कीमतों में इजाफे का इत्तलाक आज से कर दिया गया। पंजाब भर की सफाई सुथराई के ठेकों पर कॉन्ट्रैक्टर्स की शराइत मान ली गई। तनख्वाहों और मशीनरी की ताखीर पर पहले 3 माह कोई पेनल्टी लागू नहीं की जाएगी। लाहौर डिवीजन के लिए 8 कंपनियां प्री क्वालिफिकेशन में कामयाब हुई। 3 साला सफाई निज़ाम आउटसोर्स करने के लिए 393 अरब रुपए तखमीना लगाया गया। वजारत बल्दियात ने नीलामी के 10 रोज बढ़ा दिए। सेक्रेटरी बल्दियात को जल्द अज जल्द नीलामी करवाने का हुक्म। साने 9 मई के किरदारों ने किसी इदारे को नहीं छोड़ा। धरनों की पैदावार ने कौमी इदारों पर हमला किया। रहनुमा नून लीग मियां जावेद लतीफ़ कहते हैं, साने 9 मई के किरदार किस किस से माफ़ी मांगेंगे। गैर मशरूत माफ़ी मांगने वाले के सामने सबूत मौजूद हैं। आपने खुद कहा था कि मुझे गिरफ्तार किया गया, तो लोग जवाब देंगे। क्या नवाज शरीफ की गिरफ्तारी पर हमने इदारों पर हमले किए? सब जानते हैं नवाज शरीफ को नाहल और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को किसने फांसी दी। बानी PTI की 9 मई के 4 मुकदमात में दरखास्त जमानत पर समात 5 सितंबर तक मुलतवी। ATC ने आइंदा समात पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर को दलाइल के लिए तलब कर लिया। अदालत ने पुलिस को मुकदमात का रिकॉर्ड पेश करने का भी हुक्म दे दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने जमानत की दरखास्तों पर समात की। PTI के दीगर रहनुमाओं की दरखास्तें जमानत पर भी 5 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। PTI के रहनुमा डॉक्टर शाहिद सदीक के कत्ल केस में पेशरफ्त। मुलजिम कयूम की गर्लफ्रेंड को तफ्तीश पर क्लियर करार दे दिया गया। पुलिस के मुताबिक लड़की का डॉक्टर शाहिद सदीक के कत्ल में कोई किरदार ताहाल सामने नहीं आया।
लड़की के मुताबिक इसने कयूम से कभी भारी रकम की डिमांड नहीं की। 2 बैग्स और 1 अंगूठी कयूम ने अपनी मर्जी से तोहफे में दी। डॉक्टर शाहिद कत्ल के सुपारी का एडवांस और रैकी करने वाले 3 मुलजिम गिरफ्तार। खलीलुर रहमान हनी ट्रैप केस में अहम पेशरफ्त। अदालत ने मरकजी मुलजिम हसन शाह को शनाख्त परेड के लिए जेल भिजवा दिया। 15 अगस्त तक शनाख्त परेड मुकम्मल करने का हुक्म इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज खालिद अरशद जावेद ने समाअत की। हसन शाह ने साथियों के साथ मिलकर खलीलुर रहमान कमर को अगवा किया और 1 करोड़ तावान का मुतालबा किया। वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब मुश्तबा शजाल रहमान का कोट ख्वाजा साद हस्पताल का दौरा। हस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स और सहूलियात का जायज़ा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पंजाब हुकूमत सेहत और तालीम पर मुकम्मल फोकस किए हुए हैं। तमाम हस्पतालों की अपग्रेडेशन का काम हो रहा है। 1 साल में तमाम सरकारी हस्पतालों को मुकम्मल अपग्रेड करेंगे। हार्डशिप ट्रांसफ़र राउंड ओपन। टीचर्स ट्रांसफ़र के लिए 10 अगस्त शाम 5 बजे तक अप्लाई कर सकेंगे। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात कहते हैं उस्ताज़ा हार्डशिप राउंड के लिए दरखास्तें मुतलका अज़ला के CEOs को जमा करवाएं। उस्ताज़ा दरखास्त की नकल गूगल फॉर्म पर भी अपलोड कर सकेंगे। जनरल ट्रांसफ़र राउंड 12 अगस्त से शुरू होगा। महकमे स्कूल एजुकेशन की ट्रांसफ़र वाज़े ना होने से उस्ताज़ा परेशान। उस्ताज़ा को दरखास्तें मैनुअल जमा करवाने का हुक्म। महकमे स्कूल एजुकेशन ने ताहाल ट्रांसफ़र पॉलिसी को जारी नहीं किया। उस्ताज़ा का कहना है कि पॉलिसी के खदोखाल वाज़े नहीं है, इसे ओपन किया जाए। मैनुअल तरीके से दरखास्तें जमा करवाने से तबादलों में घपले होने का खदशा है।